मरी के ऑपरेशन को बंद करो, मरी के ऑपरेशन को बंद करो, मरी के साथ जाति को बंद करो, बंद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डिट्स चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। डिट्स स्टैंड्स फॉर डिफरेंट इश्यूज डिस्कशन एंड सोल्यूशन। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे मरी में जारी एक ऑपरेशन जो कि इंतज़ामिया के नज़दीक उनसे अगर पूछा जाए तो वो कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन है और वो तमाम बिल्डिंग्स जो गैर कानूनी हैं उनको गिराया जा रहा है। इनमें NHA भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है और NHA का क्या मौक़िफ़ है और मरी म्यूनसिपल कमेटी के बाई लॉज क्या कहते हैं, एक तो इस वीलॉग में ये बात होगी। उसके अलावा एक मुआवजा किया जाएगा कि कब मरी सिटी से दायरा इख्तियार बढ़ाकर मरी की 15 यूनियन काउंसिल्स तक बढ़ाया गया। और आज के व्लॉग में एक बात होगी कि 2001, 2005, 2020 और 2022 बाई लॉज क्या थे और बिल्डिंग कितनी हाइट तक इजाज़त थी सिटी एरिया में और नई इलाकों में। इसके अलावा नाजरीन, आज के व्लॉग में ये बात होगी कि सुनने में ये आ रहा है कि मरी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो कि मरी शहर के बिल्कुल दामन में वाक़या है, एक हाउसिंग स्कीम है और उसमें भी ये सुनने में आ रहा है कि ऑपरेशन के लिए लिस्टें तैयार हैं। आया मरी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का कानूनी स्टेटस क्या है, आज के व्लॉग में इस पर भी बात होगी। इसके अलावा नाजरीन, 2-3 दिन पहले मरी की आवाम की तरफ से एक ग्रैंड जिरगे का इनेकाद किया गया, लेकिन हमने देखा कि जिस दिन ग्रैंड जिरगे का ये मुनक्कद किया गया उससे अगले दिन ऑपरेशन उससे भी तेज़ हो गया और हमें अवाम एहतजाज करती हुई नज़र नहीं आई। आज के व्लॉग में इस पर भी बात होगी कि अवाम इसमें क्यों नहीं दिलचस्पी ले रहे। और नाजरीन, आज के इसके अलावा कौन से कानूनी जवाज़ हैं जो कि लैंड ओनर और बिल्डिंग ओनर्स दे सकते हैं और उनमें कानून उनकी क्या क्या मदद कर सकता है। लेकिन नाजरीन, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और बिलखुसूस मरी में बिल्डिंग बाय लॉज के हवाले से और आलिया ऑपरेशन के हवाले से और इसके अलावा जो 120 फीट की हद तक एक नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में भी इसके बाद व्लॉग का एक सिलसिला जारी रहेगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप अगर नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, सबसे पहले हम जारी ऑपरेशन की कुछ फुटेज देखते हैं। नाजरीन, इस व्लॉग के शुरू में चूँकि मैंने कुछ पॉइंट्स दिए थे और आपकी दिलचस्पी के लिए कि आप इस वीडियो से जुड़े रहें, चूँकि ये कोशिश की गई है कि ये इसमें जो मालूमात फराहम की गई है वो ऑथेंटिक हो और जो इसमें लॉ डिस्कस किया गया है उसके हवाले से भी आप आगाही हासिल कर सकें। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था कि ये ऑपरेशन आप देखते हैं कि ये मरी एक्सप्रेस वे के दाएं बाएं यानी कि जो तामीरात हैं उनकी हद तक ज़्यादा तेज़ी से किया गया। उसकी वजह ये है कि जब इंतज़ामिया से लोगों ने एहतजाज की सूरत में और वफ़द की सूरत में ये बातचीत की कि ये ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है और इतनी उजलत में इसकी वजह क्या है, तो इंतज़ामिया की तरफ से ये जवाब मिला कि क्योंकि मरी में गुज़श्ता साल जनवरी फरवरी में बर्फ़बारी की वजह से कुछ अमवात हुई थी और उन अमवात की वजह से मुख्तलिफ़ रिट पटिशन्स दायर की गई थी। उनमें से एक रिट पटिशन मुख्तलिफ़ रिट पटिशन्स को यकजा किया गया था और उन रिट पटिशन्स में शायद प्रेयर्स मुख्तलिफ थी, तो उन सब प्रेयर्स को जब यकजा किया गया तो उनमें हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर और डायरेक्शन दी गई जो कि अगर हम रोमन में देखें तो 15 से 20 डायरेक्शंस हैं जो हाई कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए उसको फैसला देते हुए की।
अब उनमें 15 या 20 में तो बहुत ही मतलब एग्जॉस्टिव किस्म का कोई ऐसी प्रेयर नहीं है, कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसको टच नहीं किया गया। यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टच किया गया, NHA की नायली को टच किया गया, इंतज़ामिया की गफलत को किया गया कि और ये भी कहा गया कि जो जिम्मेदारान हैं उस हादसे के उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। उसके अलावा महकमे मौसमियात के लिए ये था कि वो वक्त से पहले यानी वेदर प्रेडिक्शन जो है वो की जाए ताकि लोग आगाही हासिल करें और इस किस्म के हादसे से बचा जा सके। प्लांटेशन की जाए, इन्वायरमेंट के लिए बेहतर इक़दाम किए जाएँ और ऐसा लिटरेचर फ्राहम किया जाए जो कि लोग आगाही हासिल कर सकें। लेकिन आपने देखा कि इन सब प्रेयर्स में सिर्फ एक प्रेयर पे, एक डायरेक्शन पे अमल दरामद हो रहा है, वो है कि गैर कानूनी तामीरात को गिराया जाए। हालांकि अगर उस रिट पिटीशन को देखा जाए तो वो बर्फबारी में जो हादसा हुआ था वो उसके बारे में रिट पिटीशन थी, तो एक ज़िम्नन एक टच था इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में, और शायद वो इसलिए था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्रैफिक हैजर्ड हो जाता है, बिल्डिंग्स रोड के बहुत दाएं बाएं बन गई हैं, इलीगल भी हैं और फासला को मद्देनज़र नहीं रखा गया, तो लिहाजा इंतज़ामिया को एक मुश्किल आई और मुश्किल पेश आई। तो शायद इस वजह से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सवालिया निशान भी है कि उस रिट पिटीशंस की प्रेयर क्लॉज को देखा जाए तो उसमें 15 से 20 जो डायरेक्शन थी उनमें सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन पर अमल दरामद हो रहा है। पहले तो ये बात है, ये एक सवालिया निशान है। खैर, वो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो अब बात करते हैं कि जो NHA का मौक़िफ़ है वो ये है और पहले दिन से है कि आप 66 फीट डाउन द हिल और 98 फीट टूवर्ड्स द हिल, यानी कि जो ऊपर वाला एरिया है उसमें 98 फीट तक कोई तामीरात नहीं कर सकते। ये लॉ अपनी जगह मौजूद है और दुनिया में कहीं भी देखा जाए तो जो बड़ी हाईवेज हैं, एक्सप्रेस वेज हैं, उनके दाएं बाएं कंस्ट्रक्शन नहीं होती, चूँकि मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखा जाता है कि कभी उसकी एक्सपेंशन करनी हो और बहुत से मसाइल होते हैं। तो उसमें अगर कोई शख्स, ये बात भी सुन लें कि अगर कोई शख्स इवन लैंड ओनर भी है, अब ये लोगों को गलतफहमी है जो एक जवाब दिया जा रहा है कि हम तो अपनी मिल्कियती अराजी में तामीरात कर दें। आप अगर किसी अराजी में मालिक भी हैं लेकिन एक्सप्रेस के एक तरफ डाउन द हिल 66 फीट और टूवर्ड्स द हिल 98 फीट में मालिक होने के बावजूद कोई तामीरात नहीं कर सकते। तो एक तो ऑपरेशन NHA की तरफ से वो किया जा रहा है। अब जो ऑपरेशन जीका गली किया गया या मरी सिटी में कुछ जगह पे किया गया, वो भी मैं समझता हूँ कि पिक एंड चूज़ वाला मामला है, हर जगह ऑपरेशन नहीं किया गया। लेकिन जो ऑपरेशन किया गया है उसमें 2-3 किस्म की बिल्डिंग्स आती हैं। पहली तो वो है कि जो सिरे से उस अराजी के मालिक तो हैं लेकिन कोई नक्शा ही पास नहीं है, उनके पास कोई नक्शा ही नहीं है। एक जो इंतज़ामिया की तरफ से बताया जा रहा है कि 400 बिल्डिंग्स के लिस्ट हैं, ये ऐसी बिल्डिंग्स उनमें दर्ज झैल की पहली किस्म के लैंड ओनर है, नक्शा सिरे से अप्रूव करवाया ही नहीं, ना 2001 में करवाया ना 2005 में करवाया, और 2009 से 2019 तक तो पाबंदी रही, 2020 के बाय लॉज के मुताबिक भी नक्शा पास नहीं करवाया। तो एक तो ऑपरेशन में इलीगल बिल्डिंग्स की लिस्ट में वो शामिल है। एक वो है कि जो कंस्ट्रक्शन उन्होंने की, नक्शा अप्रूव करवाया और नक्शा जो है वो जो अप्रूव था एज फार एज हाइट इज़ कंसर्न, चूँकि मरी में अक्सर हाइट का ही मसला है, लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तामीर करना चाहते हैं तो वो हाइट उनकी ज़्यादा है और वो ये वाली बिल्डिंग है। और हालिया दौर में आपने देखा कि पिछला जो दौर गुजरा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इसमें चूँकि 2019 में एक रिट पिटीशन का फैसला हुआ जिसमें करार दिया गया कि कोई भी शख्स अगर किसी प्रॉपर्टी का मालिक है तो ये वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल राइट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी रखें, उस पर तामीरात करें। उस रिट पिटीशन का फैसला हुआ, उसमें कहा गया कि आप नक्शे जमा करें, अगर उनमें कोई लीगलिटी है तो वो बताएं, अदरवाइज नक्शे पास करें और तामीरात करने दें। उस रिट पिटीशन को लेकर लोगों ने तामीरात शुरू कर दी और नक्शे जमा करवाए। इससे पहले कि नक्शा पास हो उन्होंने तामीरात शुरू कर दी,
चूँकि नक्शा पास होने में मुख्तलिफ वजूहात की तरफ से डिले है, सारी बिल्डिंग्स नहीं है, बहुत सी बिल्डिंग्स उस दौर में जो नक्शा पास हुआ है उसके मुताबिक उन्होंने बिल्डिंग्स की हैं, लेकिन वो एक्सीड कर रहे हैं उस लिमिट को। अब नाजरीन ये बात आपके नॉलेज के लिए बड़ी ज़रूरी है कि बहुत अरसा पहले यानी 2000 से पहले सिर्फ मरी सिटी के एरिया में जो मरी सिटी का एरिया आता था यूनियन काउंसिल और बिलखुसूस मरी सिटी, वहाँ पे बिल्डिंग लॉज एप्लीकेबल थे। ये हाइट, कंपोजिशन, ये सारे लॉज जो थे वो मरी सिटी के लिए थे। लेकिन जब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 जो इलेक्शन भी हुए, लोकल बॉडीज़ बनी और 2005 में भी एक ऑर्डिनेंस आया, उसके मुताबिक जो बिल्डिंग हाइट सिटी एरिया में थी वो थी अलाउड 30 फीट और देही इलाकों में वो बिल्डिंग थी 60 फुट, जो कि 2020 में जाके होगी 38 फीट ग्राउंड प्लस 2 और 2022 में नए बायलॉ आ गए, उसमें अगर आपका लैंड जो है, जो प्लॉट है वो 10 मरला से कम है या 10 मरला तक है तो ग्राउंड प्लस 1 25 फीट तक, और अगर आपका प्लॉट 10 मरला से ज़्यादा है तो ग्राउंड प्लस 2 30 फीट तक। ये 2020 में 38 फीट था, जो कि कम करके 30 फीट कर दिया गया। अब नाजरीन एक और जो बात आड़े आती है वो ये है कि बहुत से लोगों ने जब 2019 में मरी में जो तामीरात पे पाबंदी थी वो हटी, तो उन्होंने अपने नक्शे जमा करवाए और वो नक्शे जमा करवाए 2020 के बायलॉज के मुताबिक। 2020 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 38 फीट तक अलाउड था, ग्राउंड प्लस 2 था, और उसके अलावा एक और जो एक लग्जरी हासिल थी उस वक्त नक्शा जमा करवाते वक्त वो था, एक उन्होंने टर्म रखी थी डाउन द हिल, यानी ये रोड है और उससे नीचे प्लॉट है, तो नीचे आप जितनी तामीरात करेंगे वो बेसमेंट यानी कि वो आपकी तामीरात में नहीं होगी, आप रोड लेवल पे आएंगे तो वो आपकी तामीरात होगी। वो एक बहुत बड़ी सहूलत थी जो ख़त्म कर दी गई 2022 में। अब जिन लोगों ने नक्शाजात जमा करवाए उनमें से 400 के करीब नक्शे फ्रॉम द सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन वो रिजेक्ट कर दिए गए और उसमें यह करार दिया गया कि चूंकि नए बायलॉज आने वाले हैं, चूंकि 2020 के बायलॉज को लेकर काफ़ी बहस हो रही थी कि ये बायलॉज रहे तो फिर कंस्ट्रक्शन जो है वो डाउन दी हिल इजाज़त की वजह से ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो हैं ये बनेंगी और जो बायलॉज का असल मकसद है वो फोत हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने वो नक्शाजात जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए और लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस मुख्तलिफ अदवार में आता रहा है। एक 2021 में है जो कम लोगों को पता है, उसकी सेक्शन 192 के तहत आप नक्शा रिजेक्ट हो गया तो कमिश्नर के पास लोगों ने अपीलें की, कमिश्नर साहब ने वो अपील दोबारा एसी साहब को मार की। तो आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने एसी साहब ने रिजेक्ट किए वो वापस कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे। यानी ये भी कानून के साथ एक खिलवाड़ था कि आपने उसी अथॉरिटी को जो जिन्होंने रिजेक्ट किए हैं उन्हीं को दोबारा भेज दिए कि आप दोबारा इसको देखें। अब नाजरीन जहाँ तक बात है कि मरी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि लिस्टें वहाँ भी तैयार हुई हैं, मरी सिटी में है, और जहाँ तक मरी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की बात है तो वहाँ तक ये है कि वहाँ पर जो मुस्याड़ी के अलियाने मुस्याड़ी हैं गांव है, उन्होंने एक केस किया हुआ है मरी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के ख़िलाफ़, और जिसमें उन्होंने उस नोटिफिकेशन जो 1959 में था उसी को चैलेंज कर दिया है कि ये नोटिफिकेशन जो था ये इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है, जो भी जवाज़, और उसमें वो क्लेम करते हैं कि ये जो अराजी है ये एक्वायर नहीं की गई और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि प्रॉपर तरीका है वो अडॉप्ट ही नहीं किया गया। एक सिंगल नोटिफिकेशन से इतनी बड़ी अराजी जिसकी मिल्कियत एहलियाने मुस्याड़ी और दीगर इलाके क्लेम कर रहे हों वो नहीं ली जा सकती, क्योंकि उनका दावा लोअर कोर्ट से खारिज हुआ है, वो अपीलेट स्टेज पे है, लेकिन उनका केस पेंडिंग है। और मरी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में ये भी है कि जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में जिन लोगों ने प्लॉट्स खरीदे थे
उनमें से बहुत से लोगों का क्लेम ये है कि वहाँ पे लोकल आबादी लोग आए और उन्होंने उनके प्लॉट्स पे तामीरात कर ली, लेकिन केस पेंडिंग है। उसके फैसले तक ये भी एक सवालिया निशान रहेगा कि क्या इंतज़ामिया वहाँ पे कोई ऑपरेशन कर सकती है और इस ऑपरेशन की नोयत क्या होगी। ठीक है, इसकी इलीगलिटी किस तरह होगी। ये उस तरह तो इलीगल ना ये एक्सप्रेस वे पे है और ना ये एक्सेसिव हाइट की वजह से है और ना वहाँ कोई नक्शों का मामला था। ये मामला इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की हद तक जब कहीं ऑपरेशन शुरू हुआ तो ये जवाज़ लोगों को ज़रूर होगा कि ये सारे जवाज़ उनको हासिल हैं कि ना वो एक्सप्रेस के 66 फीट 98 फीट में आते हैं और ना ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के लॉज अगर पुराने भी थे 2001, 2005, 2020, 2022 ये उसमें हाइट के मुताबिक आते हैं। चूँकि वहाँ पे तकरीबन अगर देखा जाए तो लोकल लोगों ने जो तामीरात की हैं उनमें हाइट नहीं है, वो सिंगल स्टोरी मकान है। तो एक सवालिया निशान इस ऑपरेशन के दौरान ये भी रहेगा और ज़ाहिर बात है जब वहाँ पे ऑपरेशन होगा तो वो आवाम जो है उनके चूँकि मफादात सबके एक हैं तो वहाँ पे शायद मुज़ामत नज़र आए। अब पिछले दिनों जो ग्रैंड जिरगा हुआ है इस तामीरात के हवाले से और जो ऑपरेशन के हवाले से इसको रोकने के बारे में ग्रैंड जिरगा हुआ, भरपूर लोगों ने शिरकत की, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरे दिन ऑपरेशन तामीरात को गिराने का मज़ीद तेज़ हो गया। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसकी एक वजह यह है कि आप अगर ये फुटेजेस जो आपको दिखाए इसमें देखें तो वहाँ पे ज़्यादा लोग तमाशा देखने वाले हैं। यानी जो लोग या तो वो बाहर से आए उन्होंने तामीरात कर ली थी या जो लोकल हैं और वेल ऑफ हैं उन्होंने तामीरात की और जो बाकी लोग हैं उनका कोई स्टेक नहीं है तामीरात गिराई जाए या रहें, क्योंकि उनकी तामीरात तो है नहीं। तो लिहाजा अवाम में इस जो 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 एक ग्रैंड जिरगा था इसको पजीराई हासिल नहीं हुई और ना ही हासिल होगी, क्योंकि ये हमारे माशरे में आम है कि तामीरात अगर आपकी हैं आप उससे लाखों रुपये करोड़ों रुपया कमा रहे हैं तो फिर कभी कोई ऑपरेशन होता है तो फिर म्यूज़िक भी आप खुद फेस करें। और फिर एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि अवाम इन दिनों, और एक वजह ये भी हो सकती है कि मौजूदा दौर में जो महंगाई के हालात जा रहे हैं और सियासी तौर पे जो मुल्क में एक तनाव है और एक सियासी घुटन है उस माहौल में भी शायद लोग एहतजाज की तरफ नहीं आए। इसके अलावा नाजरीन चूँकि एक पॉइंट रह गया वो ये है कि एक जवाज़ ये हासिल है कि देखें जो मरी तामीरात के हवाले से जो दायरा कार है जो वसी किया गया था 2001 में और 2005 में, पहले ये मरी सिटी की हद तक ही ये नक्शाजात देखे जाते थे और बाय लॉज एप्लीकेबल थे, लेकिन 2001 और 2005 के लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में इसका दायरा इख्तियार 15 यूनियन काउंसिल्स तक बढ़ा दिया गया। और बिलखुसूस जो रोड इसमें शामिल की गई उनमें मरी जीपीओ को स्टार्टिंग पॉइंट रखते हुए मरी जीपीओ से लेकर गुलाड़ा गली तक रोड्स के दाएं बाएं जो इलाके हैं 500 मीटर्स 1500 फीट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड, ये टीएमए की जुरिस्डिक्शन जो आजकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मरी है उस वक्त टीएमए था वो करार दी गई। जीपीओ से बाड़ियाँ तक जो यूनियन काउंसिल बिलखुसूस यूनियन काउंसिल दरिया गली आती है कुल्डन्ना से लेके बाड़ियाँ तक, इसके दाएं बाएं 1500 फीट ये वाले इलाके भी शामिल हैं। और सुनने में आ रहा है कि इनकी लिस्टें भी तैयार हो गई हैं, देखा जाएगा कि किसके नक्शे थे किसके नहीं थे। और ये बड़ी एक सेंसिटिव रोड है और चूँकि मरी बासरा गली से जो एक बाईपास आ रहा है और चूँकि यहाँ पे सेंसिटिव एरियाज़ और आर्मी के एरियाज़ भी आते हैं और केपी को भी रोड जाती है, तो सुनने में आ रहा है कि ये ऑपरेशन इस रोड पे भी होगा। जीपीओ से लेके अपर देवल, ये जो अपर देवल रोड है अपर देवल तक, और जो लोअर कोहाला ब्राइडल रोड है वो कोहाला तक, इसके अलावा जो पुरानी जीटी रोड है वो टोल प्लाजे तक, और मरी एक्सप्रेसवे सारा लोअर टोपा से लेके तकरीबन जहाँ पे ये एक्सप्रेसवे एंड होता है उसके दाएं बाएं ये इलाके शामिल किए गए थे। लेकिन इसमें एक तशनीगी है कि 2020 या 2022 के जो
बाय लॉज हैं उनमें ये एरिया स्पेसिफाई नहीं किए गए, ठीक है। हालांकि ये होने चाहिए थे और ये एरियाज यही होने चाहिए थे, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि मरी की 15 यूनियन काउंसिल्स इसमें शामिल हो जाएंगी, या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हद तक है तो 8 यूनियन काउंसिल्स का सारा इलाका हो जाएगा, जो कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन और इंतजामिया के लिए काम करना मुश्किल है, क्योंकि गांव में रोड्स है ही नहीं। वहाँ जाके क्या ऑपरेशन और कहाँ नक्शे और ये वो। अब जो कानूनी जवाब है एक जो पेश किया जा सकता है वो ये है कि देखें 2000 से पहले अगर एक्सप्रेसवे बनी तो वहाँ भी जो बिल्डिंग बाय लॉज थे वो थे ही नहीं, ये 2001 में आए। अब जिन लोगों ने 2000 से पहले तामीरात कर ली उनका स्टेटस हो रहा है, वो अगर NHA के 66 फीट या 98 फीट में नहीं आते तो फिर उनकी तामीरात जो हैं वो तो साबका हैं। एक जवाब ये हो सकता है कि वो तो साबका है, उस वक्त ये बाय लॉज थे ही नहीं और इनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी ये नहीं हो सकता कि आप आज एक कानून बनाएं और 20 साल पहले बिल्डिंग्स को उसके दायरे में ले आए। ये अमूमन कानून में नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव होता है, यानी कानून बनने से उससे आगे जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो लिहाजा तो एक तो जवाब ये है। एक ये है कि 2023 में चूंकि ऑपरेशन किया जा रहा है तो 2020 में जो नक्शा जमा हुए थे और वो पास हो गए, तो उसके मुताबिक जिन लोगों ने तामीरात की उसमें हाइट मुख्तलिफ थी, ठीक है। वो जवाब पेश किया जा सकता है, क्योंकि अगर 2022 के बाय लॉज के मुताबिक MC मरी अपना ऑपरेशन स्टार्ट करती है, ये तो अभी NHA ने किया है, MC मरी जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वो भी स्टार्ट कर सकती है एक्सप्रेस के दाएं बाएं, क्योंकि लॉज तो अपनी जगह मौजूद हैं हाइट के हिसाब से। और इसी तरह जब मरी सिटी में या दीगर के या और किसी यूनियन काउंसिल के देही इलाके में आप आएंगे तो ये जवाब आप पेश कर सकते हैं कि जब हमने तामीरात की तो उस वक्त जो लॉ था वो 60 फीट अलाउ करता था 2001 में और 2005 में। तो नाजरीन, ये ऑपरेशन चूँकि ज़ोरों शोर से जारी है, लग ये रहा है कि आइंदा इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा। और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि मौजूदा जो दौर है, पिछले अदवार में जब भी कोशिश की तो सियासी हुकूमतें थी तो कोई ना कोई चीज़ आड़े आ जाती थी। क्योंकि सियासी हुकूमत राय आमा की मोहताज होती है तो ऑपरेशन को किसी न किसी हवाले से रोका जाता रहा है, लेकिन इस मरतबा इस ऑपरेशन ये रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमने देखा कि ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन एक बड़ा एक अनवांटेड यानी कि एक ऐसा वाक़या कि जिसकी मज़म्मत की जानी चाहिए, गो के ख़वातीन को इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने में हथियार के तौर भी हो सकता है इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन वहाँ पर ख़वातीन के बाल नोचे गए, उनकी चीखों पुकार सुन सकते हैं। वो ज़रा वीडियो आप मुलाहिज़ा फरमाएं। ये तो नाजरीन इस व्लॉग में कोशिश की गई है कि आपको कुछ मालूमात दी जाए। मैं अपने अगला व्लॉग जो है वो चूँकि इंतज़ामिया जब ग्रैंड जिरगा हुआ तो उसमें एक बात सामने आई, वो नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके तहत रोड के दाएं बाएं 120 फीट एरिया को एक्वायर किया जा रहा है। 120 फीट अगर एक्वायर किया जाता है तो जो मकामी लोग हैं वो अपनी ज़मीनों से महरूम हो जाएंगे। यहाँ पे मरला 2 मरले कनाल 1.5 कनाल इससे ज़्यादा लोगों की ज़मीनें नहीं हैं। तो इस पे एक व्लॉग होगा और व्लॉग इस पे भी होगा कि ये 120 एक्वायर करने में क्या नीयत कार फरमा हो सकती है। चूँकि यहाँ एक नया शहर आबाद करने की भी बातें हो रही हैं, लोकल लोगों ने उसकी मज़ामत की है, तो कौन वो लोग हैं कि हो सकता है कि एक्वायर करके फिर वो आगे एक नया शहर आबाद करें। चूँकि मरी एक्सप्रेसवे अप्रोच के हिसाब से बहुत आसान है और चूँकि मरी सिटी में तामीरात बेशुमार हो चुकी हैं, कंजेस्टेड है, पार्किंग के मसाइल हैं। जो बंदा मरी सिटी एक दफ़ा आता है वो माल रोड देखने आता है,
माल रोड पे सिर्फ वॉक रह गई है, बाकी कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं। तो लिहाजा एक्सप्रेस वे में हमने देखा था कि एक अट्रैक्शन है, बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, वो लोग खाइफ हो गए और उस डर की वजह से ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये इन्वेस्टमेंट शायद अब मज़ीद रुक जाए, जो कि लोगों के बेरोज़गार होने का भी सबब बनेगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।